दोस्तों स्टे विद वड़ाइश में खुशामदीद। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइश और आज हम बात करेंगे 6 सितंबर 1965 को आखिर हुआ क्या था। पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमते लाज़वाल है। 6 सितंबर को पाकिस्तान में योम दफ़ा पाकिस्तान के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हिंदुस्तान ने अपने नापाक अज़ाइम के तहत मुल्क के हदादात पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। एक ऐसा मुल्क जो अपने क़याम के 18वें साल में दाखिल हो चुका था, दुश्मन को एक आंख ना बाता था। इस बात का वाज़िया सबूत है कि हिंदू लीडर पाकिस्तान के क़याम को एक संगीन गलती करार दे रहे थे। वो किसी भी तरह इस गलती का अजाला चाहते थे। एक और तबका फ़िक्र का ख्याल था कि पाकिस्तान तकसीम के बाद अपने वजूद को कायम न रख सकेगा और दोबारा मुत्हिद हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। हिंदुओं ने इसी सोच के पेश नज़र कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी पर गासबाना कब्जा कर रखा था। यूँ हिंदुओं का ये तअस्सुब रोज़ बरोज़ बढ़ता रहा और एक नासूर की शक्ल अख्तियार कर गया। 6 सितंबर की सुबह 3:45 पर हिंदुस्तानी फौज ने वाघा बॉर्डर पर एक गोला दागा, जिसको इस जंग का पहला फायर करार दिया जा सकता है। दोस्तों, अब जंग का बाकायदा आगाज हो चुका था। जनरल अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर इन अल्फाज के साथ कौम से खिताब किया। भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हमारे मुल्क पर हमला किया, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दुश्मन की यलगार के आगे सीना पलाई दीवार बनकर बढ़ेंगे और उस वक़्त तक बढ़ते चले जाएंगे जब तक दुश्मन की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा नहीं कर देते। दोस्तों, इस तकरीर ने पूरी कौम को बेदार कर दिया और पूरी कौम पाक फौज के हमरा वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए मुत्हिद हो गई। किसी ने वतन अजीज़ पर जान वार दी तो कोई गाजी ठहरा। इनमें से एक नहायत दिलेर ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं। वो कहते हैं, मौत मेरे सामने थी। मैंने फैसला किया कि अगर मैंने मरना है तो मैं दुश्मन पर हमला करते हुए मरूंगा, क्योंकि मुकाबले पर अपने से कई गुना बड़ी फौज थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद चलते हुए टैंक से अपने साथी को निकाल कर लाए थे और इस मुहिम में इनके हाथ का गोश्त टैंक के साथ रह गया था। इनको 17 जुरात से नवाजा गया। दोस्तों, 1965 की जंग एक तिलस्माती दास्तान का दर्जा रखती है। इस जंग में शुजाअत और बहादुरी की नई दास्तानें रकम हुई। शायरों ने अपने कलाम से मुजाहिदों और गाजियों के लहू को गरमा दिया। आम आदमी का हौसला ऊजे सरिया तक पहुँच चुका था और अज़्म व इस्तक़लाल पूरी कौम का बढ़ चुका था। पूरी कौम यकजां यको गालिब हो गई। इस जज्बा अकीदत को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, जान निसाराने वतन ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन के अज़ाइम को हाथ में मिला दिया। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक़्त में दुश्मन के 5 त्यारे मार गिराए और आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस धरती का एक मायानाज़ सपूत मेजर अजीज़ भट्टी, जो दुश्मन के खिलाफ BRB नहर पर डटे हुए थे। मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर शफकत ने सिर्फ 110 सिपाहियों की मदद से इंडियन ब्रिगेड को 10 घंटे तक रोके रखा। 12 सितंबर तक मेजर अजीज़ भट्टी दुश्मन के 6 हमले रोक चुके थे और इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ यानी निशाने हैदर अता किया गया। यूनुस खान शहीद ने अपने त्यारे को पठानकोट के फ़ज़ाई अड्डे पर दुश्मन के त्यारों से टकरा दिया, जिससे दुश्मन के 15 त्यारे जलकर राख हो गए। दोस्तों, शायर, आर्टिस्ट, उलमा कराम, अदीब, शहरी और सिविल डिफेंस के रज़ाकार इसारो कुर्बानी की तस्वीर बन गई। पूरी कौम माला के दानों की तरह वहदत लड़ी में परो गई और ये वो ज़माना है जब टैंकों को इस तरह तबाह किया कि आज भी भारत में चुविंडा का मकाम टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये जंग 18 रोज़ जारी रही और दुश्मन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पहुँच गया। पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी करवा दी। इस जंग में अहलियाने पाकिस्तान को फिर से एक नया जोश और वलवला अता किया और शानदार माजी की याद को ताज़ा कर दिया। बदर, ओहद, हंदक, तबूत से लेकर सलीबी जंगों तक और सलीबी जंगों से लेकर पानीपत के मैदान तक और पानीपत के मैदान से लेकर कारगिल तक दुश्मन को हमेशा पसपाई का सामना रहा और मुसलमान फतह याब रहे। मेरे वतन, ये अकीदतें और बहार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, हज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं।
बहार तुझ पे निसार कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।